लाहौर की गलियों से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिसने अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ दुनिया को ये दिखाया कि असल बादशाहत रंज से बनती है। एक ऐसा प्लेयर जिसका मवाजना, जिसका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया जाता है। और हैरानगी इस बात पर होती है कि आलमोस्ट तकरीबन जो एवरेज वनडे की, T20 की और टेस्ट की, वो तकरीबन दोनों की आसपास ही है। सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आईसीसी की तारीख के चंद उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा दुनिया की बेहतरीन टीमों में अपनी जगह बनाई और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। एक बैटर नहीं बल्कि रन्स की और रिकॉर्ड्स की एक ऐसी मशीन है जिसने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। पाकिस्तान की हमेशा से फास्ट बॉलर की वजह से पहचान होती थी, बॉलिंग की वजह से पहचान होती थी, लेकिन एज अ बैटर पाकिस्तान की दुनिया के अंदर पहचान बनाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाबर आजम पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दरखास्त है कि अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाएं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। बाबर आजम का पूरा नाम मोहम्मद बाबर आजम है। बाबर आजम मतवसत तबके के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। बाबर आजम क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अदनान अकमल, उमर अकमल, कामरान अकमल, ये तीनों इसके कज़न्स हैं। बाबर आजम को शुरू से ही क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे और फिर ये शौक़ उनको इंटरनेशनल लेवल तक ले आया। बाबर आजम ने लाहौर ही में एकेडमी को ज्वाइन किया। वहाँ पर शुरू से ही कोचेज़ ने उनकी तकनीक और उनकी टाइमिंग को देखकर उनको सराहा और उन पर मेहनत की और उन पर तवज्जो दी। बाबर आजम अपने बारे में कहानी बताते हैं कि वो एक बाल पिकर थे और बाल पिकर से अल्लाह ताला ने उनको इस लेवल तक पहुंचाया कि आज दुनिया उन्हें किंग बाबर आजम के नाम से जानती है। बाबर आजम ने मशहूर वाक़या बताया, एक दफ़ा वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलने के लिए गए थे और उनके पास खाना सिर्फ एक शख्स के लिए था। उनके वालिद मोहतरम ने वो खाना खुद नहीं खाया बल्कि बाबर आजम को दे दिया। तो बाबर आजम ने इस चीज़ को देखते हुए, मोटिवेट होते हुए सख्त मेहनत की, जिसकी वजह से आज वो कामयाब हैं। बाबर आजम जब भी अपनी कामयाबी के बारे में बात करते हैं तो उसका क्रेडिट अपने वालिद मोहतरम को वो देते हैं। बाबर आजम ने अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। बाबर आजम ने उनमें अच्छे रिकॉर्ड्स कायम किए, उन्हें उनमें अच्छी कारकर्दगी की। अपने बैट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर नोक दी, खटखटाया कि भाई मैं भी इस लायक हूँ, मुझे भी टीम में शामिल किया जाए। बाबर की मेहनत, बाबर की लगन ने जवाब नहीं दिया। बाबर घंटों नेट्स के अंदर प्रैक्टिस करते थे। तो 2015 में उनका डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ। पाकिस्तान टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने मुसलसल ऐसे रिकॉर्ड्स और अपने बैट से ऐसे रन्स अगुलने शुरू कर दिए जिसकी वजह से परमानेंट प्लेयर बन गए। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी पहली सीरीज़ में जो 3 मैचेस की थी, तीनों मैचेस की सीरीज़ में बाबर ने सेंचुरी कर पाकिस्तान के दूसरे बैटर के तौर पे अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम के अंदर पोटेंशियल नज़र आया। बाबर आजम ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अपना किरदार अदा किया। बाबर आजम ने 2018 की चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ फाइनल में भी अच्छे रन्स किए। बाबर आजम ने इसी तरीके से 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की टीम बहुत मुश्किलात से दो चार थी, अभी भी जब बाबर आजम से पूछा जाता है कि आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है तो वो कहते हैं 2019 की, यानी 2019 के वर्ल्ड कप की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की थी। बाबर आजम से जब पूछा जाता है कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है जिसको आप एडमायर करते हैं तो वो बिला झिझक एबी डिविलियर का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो एबी डिविलियर है। बाबर आजम से जब पूछा जाता है कि आपकी बेहतरीन शॉट कौन सी है तो बाबर आजम कहते हैं कि मेरी सबसे बेहतरीन जो शॉट है वो कवर ड्राइव है। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप आया जब पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम हुआ और सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम हुआ, तो सरफराज को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान पहली दफ़ा वनडे क्रिकेट टीम एज आ नंबर 1 आईसीसी के टेबल पे आया। इसी तरीके से बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा अरसा रहने वाला ओडीआई नंबर 1 बैटर के तौर पे रिकॉर्ड बनाया। बाबर आजम को आईसीसी की तरफ से मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले। बाबर आजम का 2019 से लेकर 2021 तक का जो दौर था वो सुनहरी था। उसके बाद बाबर आजम पर डाउनफॉल आ गया। बाबर आजम पर जब डाउनफॉल आया 2021 के बाद
तो बहुत सारे नाक़िदीन ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने तो ये कहा कि बाबर आजम पर जो कप्तानी का बोझ है उससे वो बैटिंग नहीं कर पाते। ऐसा हर प्लेयर पर वक्त आता है कि जब उसका डाउनफॉल आ जाता है तो लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाबर आजम को उल्टा लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस वजह से, या वैसे ही बाबर से हसद की वजह से। ये तो आपको मैंने बताएंगे कि क्या बाबर आजम से हसद की वजह से, या बाबर आजम से जलसी की वजह से, या कप्तानी की वजह से, कि बाबर आजम पर कप्तानी का बोझ है जिस वजह से उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। बाबर आजम के नाम से ही तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अपने घरों का चूल्हा जलाते हैं, उस पर तनकीद करके व्यूज़ लेते हैं। बाबर आजम आज की दुनिया के लिए एट दिस टाइम एक कंटेंट हैं। अब जब 2026 है, बाबर आजम एक नई फॉर्म में आ गए हैं, वो दोबारा अपनी तकनीक पर काम कर रहे हैं और दोबारा से फैंस को अपने रंजों से महसूस कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एज अ कैप्टन पहली दफ़ा पेशावर ज़ल्मी को चैम्पियन बनाया है, और एज अ प्लेयर तो वो काफ़ी दफ़ा चैम्पियन बन चुके हैं, बट एज अ कैप्टन वो कभी नहीं बने थे। तो नाउ दिस टाइम उन्होंने PSL के अंदर प्रूव किया कि वो एज अ कैप्टन भी ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता है, और ये कंपैरिजन तकरीबन आस-पास ही का है, इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाबर आजम का अगर वनडे और विराट कोहली का देखा जाए तो विराट कोहली की अगर एवरेज 58 की है तो बाबर आजम की 56 प्लस की है, लेकिन कोहली का स्ट्राइक रेट थोड़ा एग्रेसिव है, बाबर आजम का थोड़ा उससे कम है, इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से T20 के अंदर भी है और इसी तरीके से टेस्ट के अंदर भी है, लेकिन विराट कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली के आसपास वो प्लेयर होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो इसकी इनिंग्स बिल्ड करने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन बाबर आजम के साथ बदकिस्मती के साथ ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं आज तक डेवलप किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसका साथ दे, जो उसके साथ इनिंग्स बिल्ड करे और पाकिस्तान का टोटल इंक्रीज़ करने में किरदार अदा करे। तो ये बाबर आजम की बदकिस्मती भी कह लो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम कह लो जो सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एक ऐसा बैटर नमूदार हुआ है जिसको लोग किंग बाबर के नाम से कहते हैं, और जिसके आउट होने पे लोग ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं, पूरा ग्राउंड खाली कर देते हैं, और जिसके आने से पहले जब खिलाड़ी कोई आउट होता है तो उसकी खुशी में झूमते हैं कि बाबर आजम बैटिंग पर आ रहा है। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सिर्फ बॉलर्स को ज़्यादा पहचान मिलती थी, बैटिंग को इतनी खास नहीं थी। जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इसलिए थोड़ी तनकीद उस पर करते हैं क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो बाबर आजम को मिली है। जो बाबर 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 जो शोर मैदान के अंदर होता है, जो बाबर को सपोर्ट होती है, वो किसी और को नहीं होती। और ये फैंस को आदत पड़ गई है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मैच में बाबर आजम सेंचुरी करे और उसको वो सेलिब्रेट करें, जिस पर कभी कभार तो बाबर आजम पूरा उतरते हैं और कभी कभार वो इस पर पूरा नहीं उतरते, जिससे फैंस के अंदर मायूसी फैलती है। और अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो बाबर आजम किसी से कम नहीं, लेकिन विराट कोहली का एक अलग ही लेवल है। विराट कोहली जो है वो अग्रेसिव हैं। बाबर आजम की कप्तानी में ही तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। ये जो लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं वो रन्स देख लें। बाबर आजम ने जो स्कोर किए हैं वो UAE की पिचों पे किए हैं, जिस पिच पे इतने ज़्यादा स्कोर नहीं बनते। लेकिन अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने अपने सबसे ज़्यादा मैचेस जो खेले हैं वो होम कंडीशंस में खेले हैं, यानी इंडिया के अंदर खेले हैं। तो इंडिया के अंदर खेल कर के विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, जबकि बाबर आजम को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं होती थी। पाकिस्तान अपने ज़्यादातर मैचेस UAE की कंडीशन में खेलता था। बाबर के जो सबसे ज़्यादा रन अगर देखे जाएँ तो वो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, UAE में हैं, जबकि विराट कोहली के देखे जाए तो उसके ज़्यादा रन्स इंडिया में हैं। अगर बाबर आजम को देखा जाए तो मुसलसल हर फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा तेज़ रन्स करने वाले बैटर हैं। कंसिस्टेंसी के लिहाज से और ज़्यादा रन्स करने के लिहाज से कम मैचेस खेलकर इस चीज़ में बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, और बाबर आजम का अभी बहुत सा कैरियर पड़ा है। अब जिस वक्त पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके खड़ा हो गया है, इस वक्त पर दोबारा से ये सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन होना चाहिए, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड करना चाहिए। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या बाबर आजम को वाकई ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज अ कैप्टन। आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। ये एक तासुर दिया जाता है कि बाबर आजम ने बहुत सारे यंगस्टर्स की जो है वो जगह हड़प की है, जगह को ज़ाया किया है, उनकी जगह पे खेलता है। ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम ने बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा बैक किया है, और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स लाए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन एट द एंड उन्होंने ही उसको धोखा दिया, और उन्होंने ही जो नॉकआउट स्टेजेस थी, जो ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल थे, उन्हीं में उन्होंने ही उसको शर्मिंदा करवाया। नहीं तो आज कम अज़ कम पाकिस्तान के पास एज अ कैप्टन बाबर आजम के पास कम अज़ कम 3 ट्रॉफियाँ ज़रूर होती हैं ICC की, लेकिन
बदकिस्मती से बाबर आजम के साथ ये स्पॉट नहीं थी। बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो वाकई ही बाबर यानी शेर यानी किंग है, और यही वजह है कि दुनिया आज भी उसे किंग बाबर के नाम से जानती है। अल्लाह हाफिज़।